सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो ये वीडियो गाइस सारे आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारा यहाँ पर अभी बोर्ड एग्जाम है लिटरेचर का, नेक्स्ट एग्जाम राइट। तो इंग्लिश 1 का पेपर फाइनली खत्म हो गया है, अब हमारा यहाँ पर लिटरेचर का पेपर है। तो लिटरेचर के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वर्षा दीदी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कीजिए, लास्ट मिनट सजेशंस। सो फाइनली गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लास्ट मिनट सजेशंस आईएससी लिटरेचर के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। पहले क्या होता था कि तुम्हें यहाँ पर चूज करने के लिए काफ़ी सारा चीज़ मिल जाता था, बट यू डोंट हैव अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस। यहाँ पर जो है सब कुछ, ऐसे तो सब कुछ करना है, लेकिन अभी एंड टाइम में क्योंकि हमारे पास बहुत अब लिमिटेड टाइम है, यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है अभी परसों, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा जबकि तुम एग्जाम दे रहे हो। टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 3 आवर्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का पेपर है, बट येस काफ़ी सारा चीज़ है, 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चंस है जिसमें कि टाइम लगता है। तो तुम अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो फिर उस वजह से तुम यहाँ पर प्रॉपरली सारा कुछ यहाँ पर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो टाइम स्पीड जो है मेंटेन करके रखना, टाइम प्रॉपरली मैनेज करना लिटरेचर के पेपर में इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। सेकेंडली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम लोग बात करें तुम्हारा स्टोरीज से, तो स्टोरीज से देखो यहाँ पर ऐसे तो तुम्हें सब कुछ करना है, बट यहाँ पे लास्ट ईयर कुकी लेडी नहीं आया था राइट। कुकी लेडी डिड नॉट केम लास्ट ईयर, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कुकी लेडी या तो 10 मार्कर क्वेश्चन में या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस बार आने का 99% प्रोबेबिलिटी है। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे तो सब कुछ ही करना है, तुम सब कुछ ही करोगे, हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, बट येस कुकी लेडी क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आया था, इस बार कुकी लेडी इंपॉर्टेंट होगा स्टोरीज से। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पोएम्स में। अब देखो पोएम्स में तुम्हारा यहाँ पर डेथ नॉट बी प्राउड, ये वाला जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, ये लास्ट ईयर नहीं आया था। तो क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था, आई एम कंसिडरिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स में ही आएगा, 5 मार्क्स में भी ये आ सकता है। और मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस बार आएगा, और बाकी सारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जबकि तुम 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है कि इसको भी तुम अलग अलग पैराज में, लाइक 10 मार्क्स का अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो तुम इसको यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो। वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट फॉलो करना है, और साथ में तुम अलग अलग पैराज में लिखना। सिग्निफिकेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन का, जो भी तुम यहाँ पर पोएम्स कर रहे हो, पोएम का डीप मीनिंग, हर चीज़ यहाँ पर सब लाइन का सिग्निफिकेंस तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट तुमने पोएम रीड कर लिया तो फिर तुम्हारा आंसर तुम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू सी द सिग्निफिकेंस। स्टोरीज देखो यहाँ पे बहुत लेंदी स्टोरीज है, तो स्टोरीज के लिए मैं मानती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा स्टोरीज का क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट आएगा, क्योंकि स्टोरीज बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत मतलब तुम्हें रीड करना पड़ेगा। तो स्टोरीज में मानती हूँ कि थोड़ा सा अगर तुम थोड़ा समरी देख भी रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन पोएम्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मतलब पोएम का तुम्हें डीपली थोड़ा पढ़ना है, पोएम्स को अच्छे से तुम्हें यहाँ पर हर एक लाइन का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। स्टोरीज हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टोरीज से आए, बिकॉज स्टोरीज आर रियली वेरी लेंदी। अब यहाँ पर जो है स्टोरीज में मैंने तुम्हें बता दिया है, कुकी लेडी आने का चांसेस है, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है। अब यहाँ पर मैकबेथ में क्या है कि एक यहाँ पर एक्ट या सीन दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम लोग कुछ भी ऐसे स्किप तो नहीं कर सकते, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि हर एक यहाँ पर एक्ट और हर एक सीन, एक्ट 3 सिलेबस के अंदर है, एक्ट 4 है, एक्ट 5 है, इसका जितना भी सीन्स है, सारा सीन्स में कहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा। तुम यहाँ पर जस्ट पढ़ रहे हो लेकिन कुछ क्वेश्चंस तुमने सैंपल ऐसे नहीं देखा है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वर्कबुक सॉल्व करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वर्कबुक का क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम लास्ट पेजेस वर्कबुक का देखना, वहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ सैम्पल स्पेसिमेन पेपर्स जैसा ऐसे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आंसर रीड करना, ट्राई करना, रीड करना और समझना कि किस टाइप से आंसर यहाँ पे लिखा है। तुम जबकि उसको रेफर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप से आता है। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चंस तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्कबुक के लास्ट पेजेस से थोड़ा सा देख लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइज हमने यहाँ पर डिस्कस किया रिगार्डिंग आईएससी लिटरेचर। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बता दिया। कुकी लेडी और डेथ नॉट बी प्राउड, ये लास्ट ईयर नहीं आया था, तो इस बार यहाँ पर चांसेस है आने का। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर सब कुछ ही ऐसे तो करना है, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम यही कर लो और वही कर लो, बिकॉज यहाँ पर तुम सभी को पता है। लेकिन तुम यहाँ पे जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा मैंने जो चीज़ बोला इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी गाइज यू हैव टू गिव योर बेस्ट, कुछ भी छोड़ना मत, सब कुछ अच्छे से अटेम्प्ट करना।
और डेफिनेटली तुम लोग लिटरेचर में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कॉमेंट करके मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू।